स्वागत है साथियों आप सभी का। और आज अपने बात करेंगे आरएस प्री के अगेन। और आरएस प्री में किस मैटर पे बात करेंगे? अपने बात करेंगे कि जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी से पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनके लिए क्या शेड्यूल हो सकता है। अब जब 3 एक महीने मोटे मोटे एग्जाम के बचे हैं तो उसके उनके लिए क्या शेड्यूल हो सकता है, या जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे या कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या जिसमें, तो भी अब उनके लिए क्या एक शेड्यूल हो सकता है मोटा मोटा, जिससे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और कम से कम 3 4 बार रिवीजन हो जाए। देखो सीधा सिलेबस कंप्लीट करके जाने से तो कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है, अपने को 3 4 बार रिवाइज करके जाना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें याद आए। और दूसरी बात, अगर अपन यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ही इन 3 महीनों में अगर एक बार ही पढ़ के गए फिर मेंस नहीं होगा तो कुल मिला के वो कहानी वहीं आके शून्य पे खत्म हो जाएगी। ये सांप सीढ़ी है आरएस। जब इंटरव्यू में जाके अगर वो सांप काट जाता है तो वापस शून्य पे आ जाता है, मेंस में जाके काट जाता है तो वापस आ जाता है। तो इस सांप सीढ़ी से बचने का तरीका तो ये है कि आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है जो आपके लिए में भी हेल्पफुल हो। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शेड्यूल मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया। मेरे अकॉर्डिंग कैसे? क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूँ जो 3 4 सब्जेक्ट को एक साथ या 4 5 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लें। क्यों? क्योंकि वो जैसे मैंने अगर 1 घंटे एक सब्जेक्ट को लगा रहा हूँ तो वो अगर 7 घंटे एक दिन में लगाएंगे उस सब्जेक्ट पे, तो जितना वो 7 दिन में होगा वो एक दिन में हो जाएगा। तो उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहे कि आप हो सकता है तो कोई कितनी भी 500 रुपये में, 1000 में, 2000 में कोई भी अगर कोचिंग अगर ऐसे वीकली टेस्ट सीरीज करवा रही है तो शेड्यूल से करवा रही है, क्योंकि उनका एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट होगा, तो वो ज्वाइन कर लो, ज़्यादा फायदा रहेगा। थोड़ा सा खुद से मैनेज करना चीज़ें मुश्किल होती है। तो चलिए फिर भी अपने एक शेड्यूल देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, मैंने ये सोचा कि अगले 30 दिन में क्या किया जा सकता है। मतलब अपने अगले 30 दिन की बात सोचते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं सोचते हैं, क्योंकि 30 दिन में अगर ये सब्जेक्ट चले तो 30 एक दिन में मोटा मोटा काम क्या हो सकता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे देखो जो आरएस का मेंस है उसके लिए राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आप मान के चलो उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अगर आप कोई भी 20 100 पेज का कंटेंट पढ़ जाते हो तो इनफ है, क्योंकि 15 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 7 8 नंबर आते हैं। जो टॉप करता है उसके 8 आ जाते हैं, जो इवन बिल्कुल लास्ट रैंक होता है उसके 6 आते हैं या 4 आते हैं। बिल्कुल मिला के एक सिंपल सा पैटर्न है कि वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, पर परी है। परी के लिए राजस्थान हिस्ट्री की नहीं पर आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत है। आभूषण है, डायरेक्ट पूछते हैं कि आभूषण कौन से हैं, वाद्य यंत्र वगैरह है, छोटे छोटे टॉपिक जो हैं। तो सबसे पहले अपने आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। देखो अपने बात करते हैं सबसे पहले तो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के, अगर आप सबसे पहले आपको बेसिक बुक अगेन जो राजस्थान बोर्ड की 2 बुकें हैं, 9th और 10th की, वो बुक तो आप पढ़ के जाओ, क्योंकि उनसे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आ रहा है। जो 9th की बुक है वो तो छोटी है और 10th की बुक थोड़ी सी मतलब उसमें ज़्यादा पेज है। तो अगर आप रोज़ाना 9th की बुक के 3 पेज और 10th की बुक के 5 सॉरी 10th की बुक के 3 पेज और 9th की बुक के 5 पेज पढ़ते हो, ठीक है, या दोनों में से कोई आप हिसाब से पढ़ते हो, तो लगभग 8 पेज पढ़ने में 1.5 घंटा लगेगा। रोज़ाना आपके 1.5 घंटा लगेगा और ये दोनों बुक आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। 8 पेज पढ़ोगे, दोनों बुक लगभग 200 पेज की है, तो आराम से 240, अगर किसी की स्पीड स्लो होगी तो भी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब राजस्थान आर्ट एंड कल्चर 1.5 घंटे पढ़ोगे तो वो दोनों बुक कंप्लीट, 1.5 घंटा वो हो गया। इसके अलावा अपने को क्या करना है, या देखो मैंने पर्सनली खुद जो लक्ष्य है उसमें क्वेश्चन आंसर करता था, क्योंकि जो लक्ष्य में क्वेश्चन आंसर है वो थोड़े कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पर कई लोग, जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि दिशा अच्छी है, ठीक है, मैंने भी देखा दिशा अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं, जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें, पर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सिर फटने लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा ना पढ़ के कंटेंट पढ़ के उसकी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, अपने जो मेन कंटेंट पढ़ा है वहाँ से वहाँ। फिर भी अगर क्वेश्चन आंसर करते हो रोजाना, जैसे आपने ये टॉपिक किया उसी टॉपिक के अगर क्वेश्चन आंसर करते हो रोजाना, तो 30 मिनट क्वेश्चन आंसर मान लो, कुल मिला के कितने घंटे हो गए? रोजाना 2 घंटे आर्ट एंड कल्चर को हो गए। ये मैं पहले महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो अभी महीना हो रहा है। इसके अलावा देखो, क्योंकि कुछ टॉपिक है, जैसे बहुत सारे टॉपिक है जो 9th और 10th की आरबीएससी की बुक में नहीं है या कम है। जैसे हो सकता है किसी व्यक्ति को 9th और 10th की बुक पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगे कि मुझे प्रजामंडल के बारे में बाकी सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है, या उसमें राजा महाराजा थोड़े कम देर के। वैसे तो मुझे लगता है राजा महाराजा फिर भी 4 5 मोटा मोटा अगर मेन चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी देख लें। मार्केट में सबसे छोटा नोट्स है वो ले आओ, जो भी है, किसी भी कोचिंग का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ठीक ठाक हो, बस ऐसी भी नहीं है किसी ने ऐसे ही छाप दिया हो। तो लगभग 240-50 पेज का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों का। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको आर्ट एंड कल्चर है, सेकंड प्रायोरिटी पे हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में थर्ड प्रायोरिटी मतलब हिस्ट्री में भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है वो चीज़ें जैसे मेन राजा हैं, ठीक है, और कोई जो मेन युद्ध वगैरह हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर इनके नोट्स अगर लगभग 240 के पेज के नोट्स अप्रोक्सीमेट छोटे से छोटे नोट्स मार्केट में उपलब्ध हैं, अगर वो लाके आप पढ़ते हो, ठीक है, और अगेन 1 घंटे में अगर आप 6 पेज पढ़ने वाले हो, तो 1 घंटे में आप 6-7 पेज पढ़ते हो, तो कुल मिला के 200 पेज आपके, या अगर 6 पेज पढ़ते हो तो 200 पेज लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे 1 महीने में। कुल मिला के जो ये कंटेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपका 1 महीने में कंप्लीट। आपने पढ़ाई कितनी करनी है रोज़ाना, अगर आपको बताऊं कि रोज़ाना कितनी पढ़ाई करनी है, तो रोज़ाना 1 घंटे नोट्स। आप ऐसे कर सकते हो ना कि नोट्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो अलग रखो, और जो आरबीएससी की बुक में जो टॉपिक आ रहा है उससे अलग रखो, ताकि थोड़ा ऐसा नहीं कि आरबीएससी से प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा वही फिर नोट्स से प्रजामंडल पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके चल सकते हो नोट्स में। तो कुल मिला के आप रोज़ाना 3 घंटे अगर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हो तो महीने में आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट। अब अपने बात करते हैं जो मेन सब्जेक्ट जो प्री में फेल और पास दोनों का ही रीज़न बनता है, वो है मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग तो देखो चाहे आर्ट का हो चाहे साइंस का हो उसको करनी ही है, क्योंकि रीजनिंग तो किसी से भी हो सकती है और किसी से भी नहीं हो सकती। हो सकता है साइंस का कैंडिडेट भी फंस जाए, मैथ का भी फंस जाए रीजनिंग में, और हो सकता है आर्ट का कैंडिडेट भी रीजनिंग में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ले। तो रीजनिंग वाला आपको तो कंटेंट करनी है, तो रीजनिंग मान के चलो रोजाना 30-1 मिनट अगर प्रैक्टिस करता है व्यक्ति कोई, तो 30 मिनट मान के चलो 7-8-10 सवाल करता है, तो महीने में 200-300 सवाल रीजनिंग के हर टॉपिक के 15-20 सवाल ढंग से हो जाएंगे। इसी तरीके से मैथ है, अगेन जो मैथ से अब हो सकता है उनको इतना टाइम 1 घंटा रोजाना नहीं देना पड़े, 30 घंटे मैथ में नहीं देने पड़े, और जो व्यक्ति आर्ट से उनको टाइम देना पड़ता है, देखो उनमें दिक्कतें आती है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस मैटर पे मैं आपको बता रहा था। तो मैंने जब वीडियो बनाना देखा तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो बहुत ही कम किताबें हैं, मतलब किताबें घर पे पड़ी है अभी, ठीक है। तो एक तो वो दिक्कत आई, फिर मैंने सोचा चलो मैथ के लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है। पर मुझे एक्चुअली क्या खुद मैथ का होता है ना, उसको थोड़ी सी मुश्किल आती है मैथ है कि क्या कंटेंट बनाए, पता नहीं कैसे समझाते हैं वो, थोड़ा सा फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए कोई कंटेंट बनाने की। अगर बना तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पॉलिटी वाला है कंटेंट, उसका मैं आपके साथ एक दिन, पॉलिटी मेरे खुद के नोट्स हैं, अगर मैंने आपको साथ वो नोट्स शेयर किए तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएंगे वो क्या लिखा हुआ है उसमें, ऐसे बहुत ही उल्टी सुल्टी राइटिंग में है, कोई दिख नहीं रहा। पर वो नोट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो ये मान के चलो वो नोट्स मुझे पढ़ने में लगते हैं 10 घंटे, तो मैं वीडियो बनाऊँगा तो मुझे लगता है 10-1 घंटे वीडियो में भी लगेंगे, तो मैं वो उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान, इंडिया, पॉलिटी सब है। वो रजिस्टर घर पे पड़ा है, मैंने मंगवाया है, वो आएगा तब आपसे मैं वो करवा दूंगा। तो चलिए अपनी इसी पे दोबारा बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। कुल मिला के अगर 1 महीने अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट, कुल मिला के 12-15 क्वेश्चन आपके, 15-20 क्वेश्चन इधर से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी की। अगेन पॉलिटी हैवी सब्जेक्ट, आप इसको अभी कंप्लीट कर ले। और देखो मैं मैथ और रीजनिंग के दोबारा कह रहा हूँ, आप मैथ और रीजनिंग को अभी कंप्लीट कर ले, लास्ट में जाके आग लगने पे कुआं नहीं खोदना कि अब जनवरी आ गया अब मैं मैथ रीजनिंग करूँगा, नहीं। अभी मैथ रीजनिंग करके रख ले। मैथ रीजनिंग ऐसा है कि एक बार अगर आपने ढंग से सीख लिया तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि भाई उसको रिविजन की उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मैथ और रीजनिंग में। अब अपनी बात करते हैं पॉलिटी की। देखो मोटा मोटा पॉलिटी के लिए आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, 700-800 पेज पढ़ने हैं आपको इंडिया की पॉलिटी के लिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मेंस भी कवर होता है उससे, या 200-300 पेज प्लस में 200-300 पेज पढ़ने हैं आपको राजस्थान पॉलिटी के लिए। कुल मिला के आप 1000 पेज पढ़ने हैं। अगर कोई आदमी बिल्कुल ही, ये मान के चलो 200 पेज राजस्थान के लिए बात करते हैं, अगर एक व्यक्ति रोजाना 5 पेज 1 घंटे में पढ़ता है, 5 पेज या 6 पेज मान लो, कम से कम 6 पेज तो 2 घंटे में अगर पढ़ता है और 1 घंटे रोजाना पढ़ता है, तो लगभग वो पॉलिटी वाला 200-300 पेज तो मैंने ज़्यादा बता दी, 200 पेज ही राजस्थान की पॉलिटी है ही नहीं है। तो कुल मिला के वो राजस्थान की पॉलिटी 1 महीने बाद में 100% उसकी हो जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया पॉलिटी। 700-800 पेज है। कोई भी कंटेंट अगर आप छोटे छोटे टॉपिक करते हो रोजाना, अगेन 5-6 पेज अगर पढ़ते हो 1 घंटे में, ठीक है। कोई नोट्स इससे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अभी एक बार तो प्री पे ही ध्यान देना है, तो आप किसी नोट से पढ़ लो। अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे समझ भी जरूरी है और मुझे मेंस भी थोड़ा सीरियसली लेना है अभी से, या वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जो बहुत बार दे चुके हैं, जिनको लगता है कि ठीक है हमें मेंस की भी तैयारी साथ में करनी है, तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। और किसी को ऐसा है कि मुझे तो पहले प्री तो
कोई नोट्स पढ़ लो, उससे थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। फिर भी मैं लक्ष्मीकांत का ही कहूँगा। तो 700-800 पेज हैं, तो रोज़ाना अगेन 6 पेज पढ़ते हैं तो महीने में 200 पेज लगभग होंगे, 200-300 पेज होंगे। तो अगेन 40-50% सिलेबस आपका इंडिया पॉलिटी का हो जाएगा। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान का निर्माण, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये आप पहले कर ले ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हमें आ रहा है, सिलेबस काफ़ी हो चुका है। कुल मिला के 1 महीने में पॉलिटी अच्छी खासी हो जाएगी। 50% पॉलिटी इंडिया की, 100% पॉलिटी राजस्थान की, पर आपको रोज़ाना 2 घंटे पॉलिटी को देने पड़ेंगे। अगेन बात करते हैं करंट। मैंने आपको करंट की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर ट्राई करूँगा वो वीडियो कंटिन्यू रहे। अब वो वीडियो अगर आप देखोगे तो रोज़ाना मतलब आप मान के चलो, अब वो तो आपको महीने में 1 घंटे देखना है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। 1 घंटे में 1 महीने का वो आपको रिवीजन टाइप हो जाएगा। फिर भी अगर आप जैसे कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं मान के चलो, तो आप रोज़ाना 4-5 पेज मैगजीन के पढ़ रहे हैं, और कर्नोलॉजी जैसे मानता हूँ 150 पेज की आती है, 50-60 पेज की, 55 पेज की, 54 पेज की, बीच में थोड़ी बड़ी 62 पेज की आने लगी थी। तो रोज़ाना 13-14 पेज पढ़ते हो तो 1300 को 52 या 65 मान के चलो, आपके 13-14 दिन में एक बार कर्नोलॉजी कंप्लीट, ठीक है। रोज़ाना 30 मिनट पढ़ते हो तो कर्नोलॉजी में से थोड़ा इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं देखनी होती, हेडिंग देख लिए, उसमें कुछ काम की बात है तो पढ़ सकते हो, 4 पेज बड़ी बात है नहीं है। अब नेक्स्ट उसमें क्या, कर्नोलॉजी में साथ साथ रिवीजन करते चलना है ताकि वो बाद में बाहर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट ऐड होता जा रहा है। तो 30 मिनट आपने वो कर्नोलॉजी पढ़ी, प्लस में 15 दिन बाद में कर्नोलॉजी कंप्लीट होगी, तो अगले 7 दिन में आपको उसको रिवाइज कर दिया, उससे अगले 3 दिन में उसको दोबारा रिवाइज कर दिया, और उससे अगले 2 दिन या 1 दिन में उसको एक बार लास्ट में जाके देख दिया। कुल मिला के कर्नोलॉजी 1 महीने की जो कंप्लीट रिवीजन 4 बार हो गया, और उसको आपने साइड रख दिया। अगले महीने की नई कर्नोलॉजी आई या जो भी पढ़ रहे हो मैगजीन वो आई, आपने उसको उठा लिया। रोजाना 30 मिनट का खेल है, कुल मिला के 10-12 घंटे का काम है। मतलब ये बहुत ही जो स्लो, ऐसे है नहीं कि स्लो पढ़ते हैं और बहुत ही थोड़े नए कैंडिडेट उनके लिए। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। अगेन राजस्थान की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या शेड्यूल बना सकते हैं। देखो सर्वे लगभग 200 पेज की है। अब सर्वे में क्या होता है, जैसे कोई योजना दे रखी है तो इस योजना में 3-4 लाइनें तो स्टार्टिंग की काम की होती है। फिर इस योजना में कितने रुपए आवंटित हुए, कितने रुपए खर्च हुए, कितने लोगों को लाभ मिला, ये सब चीज़ें होती हैं। वो काम की बात नहीं होती, आपने तो इस योजना के प्रावधान क्या है और किन किन लोगों के लिए है, वो काम की चीज़ें। अगेन मेरे पास सर्वे के नोट्स हैं फिलहाल, इस साल की सर्वे मैंने खुद के पूरे पास कॉपी के नोट्स है, पर उस नोट्स में दिक्कत ये है कि उस नोट्स की फ़ोटो खींच के और उसको पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। उस नोट्स को कुछ हाईलाइट करना पड़ेगा जो काम की सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी तो आप खुद पढ़ ही रहे होंगे, खुद पढ़ोगे तो कुछ नोट्स आप खुद बनाओगे। उसमें से तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे GSDP का डाटा है, और सेवा क्षेत्र का योगदान, कृषि का कितना योगदान, ये कितना, प्रति व्यक्ति आय कितनी, PPP में 197 स्कीम है जो PPP में चल रही है, कितनी स्कीम है जो बाह्य सहायता से चल रही है, ये सब चीज़ें मतलब डाटा वो मैं आपको एक दिन 2-3 घंटे का वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। पर आप अपने लेवल पे सर्वे को कंटिन्यू रखें। अगेन ट्राई करें ओरिजिनल सर्वे की। मार्केट में जो 2-3 सर्वे की समरी आती है, वो मुझे किसी ने बोला कि सर्वे पढ़ना है तो क्या करें। मैंने कभी सर्वे की समरी नहीं लेके आया, पर इस बार मैं सर्वे की समरी लेके आया। तो मार्केट में समरी आती है वो लेके आया मैं, और पैसे दे के मैं, ओरिजिनल मेरे पास थी फिर भी मैं समरी लेके आया, आलस के चक्कर में कि चलो अब की बार समरी पढ़ लेते हैं, बहुत बार हो गया इसको कंप्लीट पढ़ते हुए। वो पूरा डॉक्यूमेंट अपने वो चमन प्रकाश पब्लिकेशन की बहुत सारी आती है, जो पूरा एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट होता है वही आता है। इस बार मैंने समरी पढ़ने की ट्राई की, मुझे वास्तव में जेन्युइनली बता रहा हूँ समरी पढ़ना मुश्किल लगा, क्योंकि आधी चीज़ अधूरी है, ठीक है, वो ढंग से मुझे मैचिंग नहीं लगा। वो पढ़ना तो बहुत ईजी है जो कंप्लीट है, तो आप कंप्लीट को पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम भले ही ज़्यादा लगे पर पढ़ना बहुत ईजी रहेगा। चीज़ नहीं है, बाकी अब देख सकते, ठीक है। तो मोटी मोटी बात तो ये होगी, अगर आप समरी राजस्थान की इकोनॉमी रोजाना 1 घंटे समरी पढ़ते हो तो आराम से 7-8 पेज पढ़ दोगे, क्योंकि कंटेंट तो 2-3 पेज का है। बाकी तो बातें ऐसे कि इतने लोग लाभा फायदा हुआ, इतने लोग करोड़ा आवंटित की, ये सब चीज़ें हैं। ग्राफ वगैरह भी बहुत सारे उसमें दे रखे होते हैं। 1 घंटा 7 पेज पढ़े, 1 महीने में आपकी राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट। कुल मिला के कितना हो गया, हाँ, आपकी सर्वे कंप्लीट होगी, आपकी पॉलिटी 50% होगी, राजस्थान की पॉलिटी 100% होगी, राजस्थान का आर्ट एंड हिस्ट्री कल्चर 100% हो गया। 1 महीने बाद की सिचुएशन बता रहा हूँ, 15 नवंबर तक। आगे अब देखो, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही होते हैं वो है राजस्थान जियोग्राफी,
ठीक है, मतलब आप राजस्थान जियोग्राफी अगर आपकी रटी हुई है तो किस्म से ही जाएंगे। कोई भी बुक, मेरा तो देखो हरिमोहन सक्सेना सर की बुक बहुत ही सूट की हुई है, मुझे तो बहुत सही बुक लगती है। कुछ लोग ज़रूर पुराने हैं पर मुझे तो वो सेट लगती है, ठीक है। हाँ, कोई भी नोट्स भी पढ़ सकते हैं, वो सेम ही चीज़, मतलब नोट्स बनाने वालों ने भी वही किया है, उन्हीं थोड़ा अपडेट कर दिया बस, मतलब ठीक है। किसी ने अगर मेहनत करके बनाया तो वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हो सकता है हरिमोहन सक्सेना सर की बुक से कोई एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, मतलब जो लिखी लाइन वो आ जाए, और वो मिल जाता है लगभग सेम सा, कोई भी कंटेंट पढ़ लो, कोई बड़ी बात इसमें मुझे नहीं लगती। पर राजस्थान जियोग्राफी के लिए अगर मोटी मोटी बात करें, अगर रोजाना कोई व्यक्ति 30-40 मिनट पढ़ता है, ठीक है, फिर वही मतलब आप रिवीजन करना है तो अपने 3-4 पेज, मतलब 40 मिनट पढ़ता है तो 4 पेज आदमी पढ़ लेता है आराम से, 4-5 पेज, ठीक है। 4-5 पेज पढ़ता है तो महीने में 200, 100, 150, 120, 150 पेज तक आराम से पढ़ देता है। 150 पेज पढ़े तो बस इतना ही है राजस्थान की जियोग्राफी। मतलब 150 नहीं, आप ऐसा मान के चलो 120 ही पेज पढ़ता है, ठीक है। 120 पेज पढ़ता है तो कितने पढ़ देगा, 50%, मतलब 50% उसकी जियोग्राफी कंप्लीट। अब ये कितना हो गया, अगर आप 1 महीने बाद मुड़ के देखोगे, ठीक है, 1 महीने बाद जब देखोगे कि मेरा कितना सिलेबस हो गया, तो अब आपको ये दिखेगा कि मेरी राजस्थान जियोग्राफी 50% होगी, इंडिया की पॉलिटी मेरी 50% होगी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और इसके अलावा मैथ रीजनिंग ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मतलब आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होगी, बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद राजस्थान की इकोनॉमी कंप्लीट होगी, बहुत बड़ा कंटेंट कंप्लीट कर दिया। मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर दी, बहुत बड़ा कंटेंट आपने कंप्लीट कर दिया। पॉलिटी राजस्थान की कंप्लीट होगी, बहुत बड़ा कंटेंट कंप्लीट कर दिया। बात कुल मिला के मैंने जैसे अप्रोक्सीमेट अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 50% के करीब ये है। तो नेक्स्ट महीने में 50%, और बाकी जो एक महीना 10-15 दिन बचे हैं उसमें 50% रिवीजन में आराम से 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर महीने में पूरा हो जाएगा, आराम से पूरा हो जाएगा नेक्स्ट महीने में तो, और उससे अगले महीने में आप उसको कंटेंट को 15 दिन में एक बार, उससे अगले 7-8-10 दिन में एक बार, और ऐसे करके रिवीजन हो जाएगा। ये छोटा सा प्लान था, आपका मन है मानो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।